students, today I am going to solve a question which is very important. The question is based on the change of order of integration. Change the order of integration in this double integration. तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका. लेट I इक्वल टू लिमिट है 0 से a और दूसरी लिमिट है फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू x प्लस 3a. फंक्शन गिवन है टू वेरिएबल्स का fx. देखते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देखें कि ये लिमिट किस पर दी हुई है. तो ये लिमिट हमें यहाँ पर कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है? x वेरिएबल दिखाई दे रहा है. तो ये y की लिमिट है, y इक्वल टू, और ये भी y की. वेरिएबल्स हाँ कौन कौन से यूज किए गए हैं वेरिएबल्स? यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स कैसे देखते हैं? इंटीग्रेशन किस किस के रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में. तो एक x वेरिएबल दिया हुआ है, एक y वेरिएबल दिया हुआ है. तो y के हमारे पास में के लिए ये लिमिट हो गई. बचा वेरिएबल कौन सा? x. तो x इक्वल टू ये और x इक्वल टू ये. तो हमें क्या गिवन हो गया हियर? x इक्वल टू, देखें अपर लिमिट लिख लें, कॉमा x इक्वल टू लोअर लिमिट लिख लें, कॉमा y इक्वल टू x प्लस 3a अपर लिमिट लिख लें, एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये गिवन है. तो हमें स्टूडेंट्स देखना है ये किसकी इक्वेशन है. तो इसको लेते हैं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायरिंग दोनों साइड में कर दिया. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस एक्स स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ? एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 टू द होल पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर. देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल के कोऑर्डिनेट हैं सेंटर के h, k, और एक ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है और ये डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस ही रेडियस है सेंटर से. तो देखें इस रेडियस का स्क्वायर इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा x माइनस h टू द होल पावर 2 प्लस y माइनस k टू द होल पावर 2. तो x माइनस h टू द होल पावर 2 y माइनस k टू द होल पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर is equation of the circle whose coordinate of the center is h, k and radius is a. तो हमारे पास यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर सेंटर क्या है? 0, 0. कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल क्या होगा स्टूडेंट्स? 0, 0. रेडियस क्या हो गई? रेडियस ए हो गई. तो देखें स्टूडेंट्स, ये सर्कल ड्रा करते हैं. तो ड्रॉ करके बस वर्क खत्म हो जाएगा. देखें इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं. तो देखें यहां ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करा, ये सर्कल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स. रेडियस है ए और कहां से? सेंटर से जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. छोटा सर्कल थोड़ा ड्रॉ करो क्योंकि चलो इसे बढ़ा लूंगा, ये सर्कल इतना ही बढ़ा देने दो. ये सर्कल ड्रॉ हो गया. ये रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स? ए.
ये रेडियस ये है। अब देखिए हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, स्लोप, और एम क्या है यहां पर हमारे पास में 1 है। तो क्या हो गई, 45 का एंगल बना रही है लाइन। और ये जो सी होता है, सी इंटरसेप्ट होता है कौन सा, ये वाला इंटरसेप्ट सी होता है, बाई इंटरसेप्ट, एक्सक्यूज मी। तो देखें स्टूडेंट्स यहां पर बाई इंटरसेप्ट हुआ 3 है, तो स्पेस कम होने की वजह से मैं यहां पर मान लेता हूं ये क्या है, यहां मान लेता हूं स्टूडेंट्स ये 3 है, यहां से ये कितना है, 3 है तो नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा ये, तो क्योंकि इसके लिए मैंने ये ले लिया, तो इसे 3 इसे 2 कैसे ले सकता हूं, तो स्पेस ऊपर नहीं है, तो इस वजह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करते हैं फिर से। तो देखिए और स्टूडेंट्स देखिए एक लाइन ड्रॉ हुई, ये ड्रॉ हुई, कौन सी लाइन है, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब देखें बाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 ड्रॉ हो गया, बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ड्रॉ हो गया, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए हमारे पास में ये ए है डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू ए एक लाइन हो गई, एक्स इक्वल टू ए, और क्या है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये एक्स इक्वल टू 0 लाइन हो गई, एक्स इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास में सर्किल, इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन से कवर्ड रीजन आया, ये वाला सब, ये वाला रीजन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स ये ड्रॉ कर लिया, मैं समझता हूं समझ में आया होगा। तो देखें आगे चलते हैं, अब स्ट्रिप कट करना ही यहां पर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे स्ट्रिप। तो देखें यहां पर मुझे कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो एक्स के पैरेलल मैं क्या कर लूं, स्ट्रिप ड्रॉ करूं, एक्स के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स तो यहां जब मैं ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस ये है, इसके पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ की, ये चीज समझने की है कि ये स्ट्रिप जब यहां से यहां मूव करके जाएगी तो इस कर्व और इस सर्किल और लाइन के बीच से गुजरेगी ये, लेकिन जैसे ही ये स्ट्रिप इस रीजन में आएगी, इस रीजन में, तो ये सर्किल के इस पार्ट, इस कर्व और इस लाइन के इतने कर्व के को छोड़ करके दूसरे रीजन में आ जाएगी, वो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच में लाई करेगी ये। और लेकिन जब ये स्ट्रिप इस रीजन में जाएगी तो ये
हमारे पास में देखो आपको दिखाई दे रही होगी, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 3a और x इक्वल टू a के बीच में लाई करेगी ये स्ट्रिप। तो हमारे लिए ये एरिया फाइंड आउट करें प्लस ये एरिया फाइंड आउट करें प्लस ये एरिया फाइंड आउट करें, और मतलब ये इसके लिए इंटीग्रेशन ले, इसके लिए इंटीग्रेशन ले और इसके लिए इंटीग्रेशन ले, और हम क्या कर दें उस सबका सम कर दें। तो देखें किस प्रकार से करते हैं सॉल्व स्टूडेंट्स। इजी है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस ये याद रखिएगा। तो देखें, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आई लिया था आई इक्वल टू, तो देखो ये लिमिट है एक्स की, एक्स के अब इसे बनाना है बाई की। बाई के लिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से मूव करेंगे, फॉर लिमिट ऑफ बाई, और इस तरीके से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एक्स की लिमिट के लिए, फॉर लिमिट ऑफ एक्स। तो हमें इसे बनाना है बाई की लिमिट। तो बाई की लिमिट बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें किस प्रकार से मूव करना है, डाउन टू अप मूव करना है। डाउन मतलब इस स्ट्रिप को हमें यहां से यहां तक ले जाना है, तभी इन दो रीजन के बीच में ही रहेगी, और जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे तो ये रीजन इसकी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहां देखो ये स्ट्रिप इस सर्किल की इस आर्क और x इक्वल टू ए लाइन के बीच में है। तो हमारे पास में यहां से पर वैल्यू क्या है बाई की, 0, और इस पॉइंट पर बाई की वैल्यू a हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रेडियस कितनी है, a है। इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 0, a होंगे। तो यहां पर हमारे पास में बाई की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहां पर बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो बाई इक्वल टू 0 से बाई इक्वल टू a तक गया मैं। उसके बाद अब स्टूडेंट्स इस लिमिट के लिए देखिएगा, ये लिमिट है बाई की, इसे बनाना है एक्स की। एक्स की वैल्यू देखिए यहां से यहां तक जाएगी। इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, और ये किस पर लाई कर रहा है, इस सर्कल पर लाई कर रहा है, और ये किस पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है। इस सर्किल की इक्वेशन क्या थी, इस सर्किल की इक्वेशन थी स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमने किस तरीके से सॉल्व किया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले लें और y स्क्वायर को राइट साइड में ले लें, ये, और x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की इस सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए लिमिट क्या हो गई, x इक्वल टू ये लोअर लिमिट हो गई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए साफ सा लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट देखें लेफ्ट से राइट की ओर मूव करें, राइट यहां पर मूव करें, यहां तक आएंगे मूव करके, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। तो एक्स इक्वल टू ये ए हो गया, और फंक्शन क्या रहा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई प्लस, अब ये तो हमने इतने पार्ट की लिए सिंप्लीफाई किया। अब मैं इस पार्ट पर आ जाऊं, एक दूसरी स्टेप ड्रॉ की। इस पार्ट पर स्टूडेंट्स मेरे लिए इंटीग्रेशन, फिर देखें
ये एक्स की लिमिट थी, इसे बाई की बनाना है, बाई की लिमिट बनाना है। इसके लिए मैं इस स्टेप को यहां से यहां तक मूव कराऊं तो ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच में ही स्टेप रहेगी। तो मैं देखता हूं यहां पर आपके लिए यहां से यहां तक, तो यहां पर x इक्वल बाई इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, बाई इक्वल टू है, देखिए इस पॉइंट पर बाई की वैल्यू क्या आएगी a, और बाई की वैल्यू स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर क्या आएगी, इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स ये 0,3a, क्योंकि 3a ही तो इंटरसेप्ट कट किया, तो 0,3a, तो बाई इक्वल टू 3a। आप दूसरी लिमिट देखते हैं इसके लिए, इसे क्या बनाए, x की लिमिट बनाएंगे। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू यहां से यहां तक जा रही है। x के लिए देखिए कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी है, x की वैल्यू यहां पर 0 है और x की वैल्यू यहां कितनी है a है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक गए और फंक्शन एज इट इज रहेगा dx dy प्लस। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे देखिए ये सॉल्व होने जा रहा है क्वेश्चन। अब इस स्टेप को देखो, ये स्टेप किस रीजन में लाई कर रही है, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 3a इस लाइन के बीच में और x इक्वल टू a के बीच में। तो यहां पर देखते हैं लिमिट क्या हो जाएंगी। सबसे पहले ये जो लिमिट थी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, इसे बाई की बनाना है। बाई के लिए मैंने आपके लिए बताया डाउन टू अप मूव करेंगे, डाउन टू अप मतलब यहां से यहां तक मूव करेंगे। तो यहां से पर बाई की वैल्यू क्या है, बाई इक्वल टू 3a, बाई की वैल्यू क्या है 3a। और इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स बाई की वैल्यू क्या होगी, देखिए निकाल लेते हैं। बाई इक्वल टू क्या है x प्लस 3a, और x की वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए ये लाइन और यही तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो x की वैल्यू क्या है a प्लस 3a, तो 4a आ गई बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू 4a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे a, 4a। तो हमें जब इस स्टेप को इस पॉइंट से यहां पर बाई इक्वल टू 3a है, बाई इक्वल टू 3a से इस पॉइंट तक मूव कराएंगे तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगी 4a, तो बाई इक्वल टू 4a। आगे देखते हैं, अब x की लिमिट देखते हैं। क्यों x की देखेंगे, क्योंकि ये अभी बाई की लिमिट थी, इसे x की बनाना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो इसे x की बनाना है। x के केस में स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट पर यहां पर x की वैल्यू कितनी है, हमें ये लाइन दी हुई थी बाई इक्वल टू एक्स प्लस 3a, x की वैल्यू निकालें x इक्वल टू बाई माइनस 3a, तो x इक्वल टू क्या है बाई माइनस 3a। तो यहां पर क्या आया x इक्वल टू बाई माइनस 3a। तो कहां से कहां तक जाएंगे, बाई इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू बाई माइनस 3a से कहां तक जाएंगे, इस पॉइंट तक जाएंगे। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है a, x इक्वल टू a एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई dx dy। और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन हमारे पास में चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना है, वीडियोज को शेयर करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है, और वीडियोज अगर अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, अगर खराब लग रही हो तो भी कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा कि कमी क्या रह गई मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।